हेलो बच्चों, ये इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 3 जिसे लिखा गया है 1.3 है काइनेमैटिक्स का और इसको सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा जो आपका चैप्टर क्लास 11th में है मोशन इन 1D उसको बहुत अच्छे से टेस्ट करेगा। और एज़ यूजुअल हम लोग इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करेंगे। पहला हम लोगों का जो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करेंगे उससे होगा और दूसरा मेथड हम लोग ग्राफिकल मेथड उससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, ठीक है? फिर आगे बोला गया है फर्स्ट विद एक्सेलरेशन, यहां पे ओमेगा दिया है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। तो मान लीजिए अगर कोई कार है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है? तो बोला गया है कार ए से बी अगर गई है तो उसका जो एक्सेलरेशन है, मैं यहां पे ए ले रहा हूं, वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? और बोला गया है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू 0 है, उसको हम लोग u इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं। क्लियर? यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है देन यूनिफॉर्मली, इसका मतलब ये हुआ यूनिफॉर्मली यानी कि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। अब अगर वो चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है? तो यहां से मान लो B से C तक गया वो और यहां पर यूनिफॉर्मली वो गया, यानी कि A से B तक जब वो एक्सेलरेशन होते हुए उसका अगर कोई वेलोसिटी यहां पर एट पॉइंट B V1 हो गई है तो वो B से C हमेशा V1 वेलोसिटी से ही जाएगी और C पॉइंट पर भी जब वो पहुंचेगी तो वो V1 ही वेलोसिटी होगी। लेकिन इसमें आगे फिर बोला गया है डिसेलरेटिंग एट द सेम रेट ओमेगा, जो कि यहां पर दिया गया है। अब मान लीजिए C से D गया और यहां पर डिसेलरेशन है, यानी कि A को अब हम क्या लिख सकते हैं, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है, ठीक है? क्योंकि आगे लिखा है कम्स टू अ स्टॉप। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। फिर इसमें आगे बोला गया है टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टाउ इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड्स। अब बोला गया है कि ए से डी तक जाने में इस लगा है, टाउ ले लेते हैं, वो है 25 सेकेंड के इक्वल, ठीक है? और बोला गया है कि एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इज इक्वल्स टू, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ऐसे ले लेते हैं वी एवरेज, वो कितना है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? अब बोला गया है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, यानी कि अगर ये सारी कंडीशन है तो कार कितनी देर तक यूनिफॉर्मली मूव करी है। अब यूनिफॉर्मली वो कहां मूव करी है बेटा, बी से सी तक जाने में, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है? बाकी हर जगह एक्सेलरेशन है इसमें। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब अगर हम यहां पे पहले एवरेज वेलोसिटी को देखें जो कि यहां पे 72 किलोमीटर पर घंटे दी हुई है, उसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो आपने पढ़ा होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, ये 4 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ये है इसकी एवरेज वेलोसिटी फॉर द एंटायर ट्रिप, ठीक है? अब मान लो ए से बी तक जो कि एक्सेलरेट कर रहा है और v1 वेलोसिटी अचीव करने में उसको t टाइम लगा। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें और ये वाली इक्वेशन यूज करें
v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और a क्या है, 5, और t क्या है, वो t ही लिया हुआ है टाइम हमने, तो 5t, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा t जो होगा वो v1 अपॉन 5 आएगा हमारे पास। क्लियर। अब इसी तरह से हम c से d का मोशन देखें, ठीक है। और c से d मोशन के लिए अगर हम यही वाला इक्वेशन यूज करें तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी v1 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि फाइनली वो रेस्ट पे आ गई है। तो फिर से अगर हम देखें तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है 5, और यहां पर मान लिया कि t1 ये टाइम ले रहा है c से d तक जाने में, तो 5t1। क्लियर हुई बच्चों। तो यहां से t1 की वैल्यू हम देख सकते हैं कि वो क्या आएगी, वो आएगी v1 अपॉन 5 आएगी। तो यहां से हम देख सकते हैं कि t और t1 जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि ये टाइम t है तो ये भी टाइम कितना हो जाएगा, t ही होगा। क्लियर हुई बात। अब अगर हम b से c तक का टाइम देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई हम दिया हुआ है a से c जाने का 25 सेकेंड है, तो यहां से यहां तक जाने का 25 सेकेंड में से ये वाला t माइनस कर देंगे और ये वाला t माइनस कर देंगे, ये तो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 2t, यानी कि इतना समय लग रहा है उसको यूनिफॉर्मली जब वो मूव कर रहा है जहां पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। अब देखो यहां पर मान लेते हैं कि a से तक जाने में उसने डिस्टेंस s1 कवर किया है, b से c तक जाने में उसने डिस्टेंस s2 कवर किया है, और c से d तक जाने में उसने डिस्टेंस s3 कवर किया है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये आपने पढ़ रखा होगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन जो टोटल टाइम है वो हमको 25 सेकेंड दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, s1 s2 और s3 की वैल्यूज को हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पर s1 अगर हम इक्वेशन यूज करें v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन ऑफ मोशन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन और यहां पर रिटार्डेशन ये दोनों यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए अगर हम a से b तक जाने की बात करें तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, इंटू s1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि s1 की जो वैल्यू है वो है v1 स्क्वायर अपॉन 10। क्लियर हुई बात। अब सिमिलरली हम s2 की भी वैल्यू और s3 की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो s3 के लिए अगर हम यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 इज इक्वल्स टू, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v1 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे रिटार्डेशन है तो माइनस लगेगा, -2 इंटू 5 इंटू s3, ठीक है। तो s3 भी हमको पता चल गया वो क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर अपॉन 10। तो यहां से हम देख सकते हैं कि s1 और s3 भी आपस में इक्वल है। क्लियर हुई बात। अब अगर हम बात करें s2 की, तो S2 क्या होगा भाई, S2 देखिए यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यहां तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या हो जाएगा S2 इज इक्वल्स टू
v1 इंटू, इसके लिए टाइम कितना है 25 माइनस 2t, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2t। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब हमको वैल्यूज ही तो रखनी है सब, और हमको अपना जो भी रिलेशन है वो रख के हम कोशिश करेंगे कि हमको t की वैल्यू पता चल जाए, और t की वैल्यू जब पता चल जाएगी तो इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी देर ये यूनिफॉर्मली मूव किया है। तो यहां पर देखते हैं, हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहेंगे, तो हमको मालूम है कि S1 क्या है v1 स्क्वायर बाई 10, और S2 क्या है वो हमने निकाल रखा है v1 इंटू 25 माइनस 2t, और S3 क्या है वो भी यही है v1 स्क्वायर बाई 10, और ये होल अपॉन 25, यही टोटल टाइम है, और यहां पर ये किसके इक्वल है v एवरेज, वो है 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहां पर अगर हम देखें तो v1 की वैल्यू क्या है 5t, वो भी हम यहां पर रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो v1 स्क्वायर अपॉन 10 और ये भी v1 स्क्वायर अपॉन 10 जो है ना, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन 5 प्लस v1 25 माइनस 2t होल अपॉन 25, ये इक्वल टू 20 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस 5 v1 25 माइनस 2t अपॉन, यहां पे क्या होगा 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 इंटू 25 आएगा, ये इंटू 25 इज इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। क्लियर? अब क्या करना है, जैसे हमने डिस्कस किया था, v1 की वैल्यू 5t के इक्वल यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 t स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5t v1 की वैल्यू इंटू 25 माइनस 2t अपॉन 5 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देखिए ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 और नीचे भी 25 है, तो आपस में क्या होगा, ये चीजें कैंसिल हो जाएगी। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और प्लस टी इंटू 25 माइनस 2t अपॉन, ये 5 को इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, यहां पर तो इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहां पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25t इज इक्वल टू 100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, तो हमको टी की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां पर आप इसको लिख सकते हो टी माइनस 20, जो कि 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 100। यहां से टी की दो वैल्यू आएगी, पहली आएगी 20 और दूसरी आएगी 5 सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन यहां पे दो में से हमको एक ही वैल्यू लेनी है। अब इसको हमको चेक करना है कि हम कौन सी वैल्यू लेंगे और किसको नहीं लेंगे। अगर हमने 20 ले लिया तो 25 माइनस
40 हो जाएगा कि टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो हमको कौन सी वैल्यू लेना है? हमको लेना है t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। अब अगर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स हम लेते हैं तो यहां पर 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो यानी कि 20 यहां पे लिख सकते हैं 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 15 सेकेंड तक जो भी यहां पर कार है वो यूनिफॉर्मली चली है। तो ये हुआ आपका मेथड 1। जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि हम लोग इसको एक और मेथड से सॉल्व करेंगे और वो होगा ग्राफिकल मेथड। तो चलिए उसको भी सॉल्व करते हैं उस तरीके से। हम लोग यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर अगर हम y एक्सिस पे वेलोसिटी ले लेते हैं और x एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, यहां पर क्या है? वेलोसिटी। ये ओरिजिन है। तो अगर क्वेश्चन याद हो तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे होता है कुछ। ये एंगल हमने थीटा मान लिया। अब माना गया कि यहां पर कुछ समय के बाद, मान लीजिए आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद उसमें बोला गया है कि फिर से कार जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यानी कि ये ऐसे होगा फिर कुछ समय के लिए, और फिर से रिटार्डेशन हुआ है और फाइनली स्टॉप हो गई है। राइट? तो हमने अभी पहले ही देखा है कि अगर ये ड्यूरेशन t है, जितनी देर एक्सेलरेट हो रही है, तो उतनी ही देर t ये भी होगा, क्योंकि ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, जो लाइन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से बना रही है। ये सिमेट्री होगी, जो कि हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में पहले प्रूफ कर रखी है। ठीक है, अब देखिए, आपको मालूम है कि स्लोप क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का? वो एक्सेलरेशन tan थीटा हमको स्लोप बताता है। अब यहां पर अगर हम वेलोसिटी v1 मान लें तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर 0 है, तो चेंज इन y एक्सिस का कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x एक्सिस का कोऑर्डिनेट। y एक्सिस पर क्या है? वेलोसिटी का चेंज, और यहां पर जो चेंज है वो टाइम का होगा x एक्सिस पर। तो यहां v अपॉन t। तो आपको a मालूम है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि यहां से v1 जो हो जाएगा वो आपका 5t हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब अगर ये t है और ये भी t है और पूरे ड्यूरेशन ऑफ मोशन का समय आपको दिया हुआ है 25 सेकेंड, तो यहां से यहां तक अगर समय 25 सेकेंड है तो ये वाला कितना टाइम होगा? जैसे हमने पहले किया था 25 माइनस 2t, ये वाला भी t और ये वाला भी t, आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे। तो यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ हमें पता चल गई और यहां से हाइट भी इसकी पता चल गई। अब इस फिगर को देखो तो ये कैसा फिगर है? ये है आपका ट्रेपीजियम, और आपको मालूम है कि जो भी ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसका जो एरिया होता है वो आपको, अगर रेक्टिलिनियर मोशन है तो आप बोल सकते हो कि वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि वो कभी लौट करके नहीं आ रहा है, जा रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, कभी भी उसने अपने मोशन की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, और अगर हम एरिया फाइंड कर लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है उस केस में। तो यहां पर ये जो आपका ट्रेपीजियम बना है, इसका अगर हम एरिया फाइंड कर लें तो हमको जो है टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस जो भी है वो पता चल जाएगा कार ने ट्रेवल किया है। अब बात ये उठती है कि हम एरिया तो फाइंड कर लेंगे, चलिए पहले फाइंड ही कर लेते हैं। तो एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पूरा कितना है? 25।
और उसके पैरेलल क्या है, ये 25, ये 25 माइनस 2t, तो सम इन दोनों का, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम है वो कितना है, v1 है ना, और v1 की क्या वैल्यू है 5t। ये हमको देगा क्या, ये हमको टोटल देगा जो कि डिस्टेंस है कार ने जो ट्रैवल किया है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी पता है, एवरेज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया था, वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम टाउ दिया हुआ था वो कितना है 25 सेकेंड। तो क्या हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी से हेल्प से कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस इन दोनों की हेल्प से हमें पता चल जाएगा क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा 20 इंटू 25। इसको जब आप पूरा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके लिए 500 मीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस पता चल गया और यहां से हमने एरिया फाइंड कर लिया था, और एरिया भी क्या बताता है, डिस्टेंस। तो यहां पर हम क्या ये वाली वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहां पर हम इसको 500 के इक्वल कर सकते हैं। अब अगर 500 की इक्वल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 2 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर क्या बचेगा 50 माइनस 2t, ये वाला t मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 200। ठीक है, इसको सॉल्व करते ओपन करते हैं, 50t माइनस 2t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 25t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। पुरानी वाली इक्वेशन आ गई हमारी, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब 25 को हम ब्रेक डाउन कर लेंगे 25 और 5 में, क्योंकि 20 इंटू 5 क्या होता है 100, यहाँ पे 100 है, तो इसको हम लिख लेंगे t माइनस 20 इंटू t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फिर से हमारी दो वैल्यूज आएंगी, एक 20 आ जाएगी और दूसरी क्या आएगी 5। 20 आएगी तो जो मैंने आपको पहले बताया कि ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2t 40 हो जाएगा, 25 में से 40 माइनस कर दोगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाली वैल्यू आप नहीं लोगे। आप कौन सी वैल्यू लोगे, यहां पर आप 5 लोगे, तो यहां पर 25 माइनस 2t क्या हो जाएगा 25 माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू क्या है 5, तो इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड्स। यानी कि ये जो ड्यूरेशन आ रहा है आपका, ये आपका 15 सेकेंड की इक्वल आ रहा है, और ये रहा आपका मेथड 2 सॉल्व करने का इस क्वेश्चन का। आई होप कि आपको काफी अच्छे से ये ग्राफिकल मेथड समझ में आया होगा। इसको दोबारा देख लेना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। चलिए हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।